स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा कुछ नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और आज एक ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। आप दोस्तों ब्लैक बग, डिलीवरी, ई कार्ट, पोर्टर, वाहक जैसे पता नहीं कितने ही स्टार्टअप्स का नाम सुने होंगे। इंडिया में अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो 100 से ज्यादा कहीं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड स्टार्टअप्स चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी आज के डेट में ये स्टार्टअप लॉजिस्टिक से रिलेटेड चल रहा है, शायद ही इसमें कोई प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, प्रॉफिटेबल। हर कोई जो बिजनेस होता है वो बिजनेस इसीलिए करता है ताकि वहां से उसको प्रॉफिट जनरेट हो सके, उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल बन सके। लेकिन आज के डेट में इंडिया में शायद ही कोई लॉजिस्टिक कंपनी ऐसी है स्टार्टअप में जो कि प्रॉफिटेबल है। इसका कारण क्या है और ऐसा क्या हुआ है आज की डेट में स्टार्टअप्स के अंदर, खास करके इंडिया में, कि बहुत सारे लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स डूब गए या फिर डूबने के कगार पे है। डूबने का मतलब यानी बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने के कगार पे है। चलिए आज कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं जिसके कारण से आज के डेट में इंडिया की जो टेक लॉजिस्टिक कंपनी है वो इस पोजीशन पे पहुंचा है। लेकिन उससे पहले हम एक जानकारी और आप लोगों के लिए दे दें कि दोस्तों स्टार्टअप जितने होते हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए और वो लाइफ लॉन्ग रन हो सके। जी हाँ, वर्ल्ड का मैं अगर डेटा देखता हूं तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे कि वहां स्टार्ट हुए स्टार्टअप सारे प्रॉफिटेबल हो चुके हैं या फिर वो लाइफ लॉन्ग चल रहा है। हर कंट्री का अपना एक अलग डेटा और इंडिया में भी इसका एक अलग डेटा है। इंडिया के अगर मैं स्टार्टअप लॉजिस्टिक की मैं बात करूं तो ये डेटा 5% के सक्सेस रेट के साथ है। जी हाँ, इंडिया के अंदर अगर कोई 100 कंपनी है जो स्टार्टअप्स के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें से सिर्फ 5% कंपनी ही है ऐसी जो कि खुद को सस्टेन कर पाई है। यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाई है। सस्टेन जरूर हुई है, मार्केट में आज के डेट में वो बरकरार जरूर है। तो चलिए अब बात करते हैं वो सारे पॉइंट्स पे जिसके कारण से इंडिया की जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस में चला जाता है या फिर वो डूब जाता है या फिर बंद हो जाता है। सबसे पहला है जो दोस्तों पॉइंट्स वो है हायर सैलरी रिक्रूटमेंट। जी हाँ, ऐसा स्टार्टअप्स में देखा गया है कि जो भी स्टार्टअप्स लेकर के मार्केट में आते हैं वो अपने कंपनी में बहुत ज्यादा हायर सैलरी के बंदों को रिक्रूटमेंट करते हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद से हमारे पास बेटर स्किल्स के बंदे आ सके। जी हाँ, बेटर स्किल्ड का मतलब है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बेटर स्किल्ड के बंदे लेकर के आते हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने कंपनी में, तो हमारा कंपनी का ग्रोथ और साथ में जो ऑटोमेशन है या फिर जो हमारे अदर्स जो एम्प्लॉय है कंपनी के, उनका जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आप चाहे हायर सैलरी के बंदे जितना हो सके हायर कर लीजिए, लेकिन आपके पास अगर बेटर स्किल्ड और बेटर उससे भी कहीं ज्यादा अगर आपके पास बेस्ट एक्सपीरियंस का बंदा हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एमबीए या फिर ग्रेजुएट जैसे बंदे जो है, जो हायर डिग्री लेकर के आए हुए बंदे हैं, उन्हीं को हायर कीजिए। मेरा कहना है कि अगर ऐसी कंपनियां अच्छे एक्सपीरियंस के बंदे रखे अपने यहां तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं और वो भी बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है इस इंडस्ट्री का। हम एक साइड में रखते हैं एक एमबीए किया हुआ बंदा और एक साइड में रखते हैं 10th पास किया हुआ बंदा। दोनों इस इंडस्ट्री में अपने अपने इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। मतलब कि जो 10th पास का बंदा है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा है और जो एमबीए किया हुआ बंदा है वो 2 साल सप्लाई चेन का इंटर्नशिप कर चुका है, बट वो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता है। अलग अलग कंपनियों में उसने 2 साल काम किया है, मतलब इंटर्नशिप के साथ 2 साल काम किया है, लेकिन अभी भी उसको ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है। उसको सबसे बड़ा चीज है कि उसको ये नहीं पता है कि वो गाड़ी किस तरह से हायर कर सके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो गाड़ी हायर करने वाला बंदा है उसको लो पोस्ट पे रख दिया जाता है, जबकि वो मार्केट में जो एमबीए किया हुआ बंदा है इससे कहीं बेटर रेट पे गाड़ी हायर कर सकता है और उसको कंपनी में लगा सकता है। जबकि जो एमबीए किया हुआ बंदा है शायद से वो इतने अच्छे रेट पे गाड़ी
नहीं लगवा पाए। कारण है कि जो 10 साल से बंदा इस इंडस्ट्री में, उसको इस इंडस्ट्री में कहां से कौन ऐसा वेंडर है जो गाड़ियां अच्छे रेट पे दे सकता है, जिसका सर्विस सबसे अच्छा है, वो पता होगा। लेकिन जो एमबीए किया हुआ बंदा है उसको इसका नॉलेज ना के बराबर पता होगा। तो ये थोड़ा सा जो ये कंपैरिजन है, ये देख करके कंपनी को बंदे हायर करने चाहिए। अपना जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप किसी के ऊपर किसी को टॉप पे बिठा रखे हो, तो वहां पे आप ट्राई कीजिए कि उसी इंडस्ट्री का बंदा हो जो टॉप पे बैठा हो, जिसके पास की अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो फिर आपके लिए कंपनी को रन करना, प्रॉफिटेबल बनाना और एक दिशा में सही तरीके से लेकर के जाना, ये आसान हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, सबसे मेजर है किसी भी टेक लॉजिस्टिक के लिए, वो है लॉस मेकिंग बिजनेस। जी हाँ, लॉस मेकिंग बिजनेस, क्योंकि मैं भी स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूं और मैं देखा हूं ऐसा, और दूसरे स्टार्टअप्स के बारे में मुझे पता है जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, कि जो गाड़ियां जो होता है, जब उनके साथ बिडिंग होता है या टेंडर होता है या फिर कहीं पे भी रेट देते हैं, तो वो मार्केट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है लगभग उसके बराबर या उससे भी कम रेट में गाड़ियां जो है रेट कस्टमर को देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो मार्केट में जिस रेट में गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, उनको उस रेट में काम करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है, वहां पे हर दिन 100 गाड़ियां लगती है। वहां पे अब 100 गाड़ी जब लग रहा है, तो वहां पे 4 जो है कंपनी क्या अपना रेट लेकर के, सबसे पहला जो है कौन तरह की कंपनी है, सबसे पहला है जो एक देसी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है। देसी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मतलब कि उसके पास उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आईटी से रिलेटेड, बट उसके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। दूसरा जो है वो सेमी टेक कंपनी है और अच्छा खासा लॉजिस्टिक सेटअप लेकर के बैठा हुआ है, वो भी उस कंपनी में जाता है अपना टेंडर लेकर के, अपना रेट लेकर के। और तीसरा जो है वो आज के डेट का टेक लॉजिस्टिक कंपनी है, जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है, और वो भी वहां पर रेट अपना लेकर के जाता है। तीनों में प्रॉब्लम क्या है हम वो आपको बताते हैं। जिसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पास ज्यादा इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, जो बिल्कुल पुराने तरीके से काम करता है, ज्यादा करके जो आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उनको एंटरटेन करते ही नहीं है। दूसरा आ गया जो कि जिनके पास अपना सेटअप है बट उतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन हाँ वो भी आपके लिए जो गाड़ियां लगाने का काम उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या है कि उनका जो रेट है मार्केट में जिस हिसाब से रेट चल रहा है उसके हिसाब से रेट दिया गया है। और तीसरा कौन है, तीसरा है लॉजिस्टिक स्टार्टअप, जो कि मार्केट में जो गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है जिस रेट पे, उस रेट पे वहां पे कस्टमर को रेट दिया गया है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा जो सबसे कम रेट पे गाड़ी दे रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा उसका प्रीवियस जो है बैकग्राउंड भी देखा जाता है। मान लेते कि उस स्टार्टअप लॉजिस्टिक का प्रीवियस बैकग्राउंड भी अच्छा है, वो पहले भी सही से काम किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दिया गया स्टार्टअप लॉजिस्टिक को। सेकंड प्रेफरेंस दिया गया जो वो सेमी टेक लॉजिस्टिक है, मतलब कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बाकी चीजें वो है, बट टेक लॉजिस्टिक के जैसा स्टार्टअप के जैसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इस बंदे को जो सबसे पहले ऑर्डर किसको आएगा, L1 जिसको बोला जाता है, उसके पास सबसे पहले आएगा, मतलब स्टार्टअप जो है उसके पास ऑर्डर आएगा। अब जब वहां पे ऑर्डर जाता है तो क्या होता है, मार्केट में रेट है 72,000 का, वो कस्टमर को 69,000 देकर के आया है और 69,000 में वो गाड़ी लगा रहा है कस्टमर के पास, बट मार्केट को देना पड़ रहा है 72,000 रुपया। मतलब यहां पे हर गाड़ी पे उसको लॉस मेकिंग का बिजनेस करना पड़ रहा है। और यही किसी भी टेक लॉजिस्टिक के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और इसी कारण से आज के डेट में मैं बात करूं तो ज्यादा करके जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहा है। धीरे धीरे अब वो भी अपना जो बिजनेस करने का तरीका उसको थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी कंपनी है जहां पे कि बल्क बिजनेस का बात आता है, वहां पे वो लोग इसी तरह से काम करते हैं। इसके कारण से उनका अच्छा खासा जो अमाउंट है वो इस तरह के ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण लॉस में चला जाता है। बात करते हैं कि और क्या कारण, तो दोस्तों और इसका कारण है उनका अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वो चला रहे हैं, जिस तरह से बना रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं रिविगो का, जो एक अच्छा खासा नाम है मार्केट का आज के डेट में। पहले भी ये नाम था, बट
जो स्टार्ट हुआ था रिविगो, उस समय मार्केट में रिविगो का एक अलग व्यू था, लोग उसको एक अलग तरीके से देखते था, एक रिस्पेक्ट था। बट धीरे धीरे जो है मार्केट से वो वैल्यू रिविगो का खत्म होता गया और वो मार्केट वैल्यू नहीं बना पाया जिसको देख करके उनके फाउंडर ने रिविगो का शुरुआत किया था। इसीलिए एक टाइम के बाद रिविगो को बेचना पड़ गया और महिंद्रा ने रिविगो को एक्वायर किया। यहां पे रिविगो के साथ सबसे बड़ा गलती यही हुआ था कि उन्होंने भी बहुत सारा ऐसा बिजनेस किया था जो लॉस मेकिंग बिजनेस था। दूसरा, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बिल्डअप किया था, बाकी जो चीजें उन्होंने किया था, वो इंडिया के मार्केट के हिसाब से नहीं था। जिस तरह से होना चाहिए था इंडिया का मार्केट के हिसाब से, जो दूसरे कंपनियां कर रही है उस हिसाब से नहीं था। इसलिए उनको जो है अच्छा खासा बिजनेस में लॉस लगना स्टार्ट हुआ। इस कारण से कंपनी को जो है बेचना पड़ गया और महिंद्रा ने रिविगो को एक्वायर किया। इसकी और भी दूसरे जैसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आज हम बात कर लेते हैं कुछ ऐप से रिलेटेड और जरूरत क्यों पड़ता है। अगर हम बात करें कि कंपनियां इस तरह से काम क्यों करती है, ऐप मार्केट में लॉन्च क्यों करती है, तो इसका सबसे बड़ा फंडा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये सब चीजें किसी भी स्टार्टअप्स को करना पड़ता है। मैं भी एक स्टार्टअप रन कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि स्टार्टअप्स को रन करने के लिए कैसे कैसे तिकड़मबाजी और क्या क्या करना पड़ता है जिससे कि मार्केट से उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ मेजर थे। ऐसे तो अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बट ये मेजर पॉइंट्स है किसी भी लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स को डूबने का। क्योंकि लॉजिस्टिक जो स्टार्टअप्स है ये अपने आप में हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस माना जाता है। मतलब कि अगर इसको चलाना है तो आपके पास करोड़ों का पैसा होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस को सही तरीके से जैसा आप चाहते हो, अगर आप इसको ब्लू चिप कंपनी बनाना चाहते हो, यूनिकॉर्न बनाना चाहते हो, तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। लेकिन उतना पैसा लगाने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो और आपको पता है कि अगर आप कहीं पे एक लोड भेजते हो तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो और लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हो तो इसका तो हम कुछ यहाँ पे हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण से स्टार्टअप जो है लॉजिस्टिक के अंदर, लॉजिस्टिक जो है स्टार्टअप के अंदर, वो आज की डेट में इंडिया में फेल होते जा रहा है। अगर आपके पास और भी कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम ट्रांसपोर्ट गुरुजी पे भी मैसेज जाके कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।